Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 3.1. अजीज़ तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत सिंपल सी है बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही होगी। राइट एंगल ट्राइंगल वो होती है जिसमें एक एंगल 90 का होता है बच्चों, ठीक है। नॉट ड्रॉन इन अ स्केल, स्केल से ड्रा नहीं की, ऐसी हमने ड्रा किया बच्चों, ठीक है। मतलब ये जो स्केल से ड्रा नहीं की वैसी ड्रा की हुई है, ठीक है। मेजरमेंट इन सेंटीमीटर में गिवन है, जो भी मेजरमेंट है वो सेंटीमीटर में गिवन है। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर, दो साइड्स हमें गिवन होंगी और थर्ड साइड हमने फाइंड करनी होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस, ठीक है बच्चों। जो भी राइट एंगल ट्राइंगल होगी ना बच्चों, उसमें एक फार्मूला लगता है, ख़ास फार्मूला लगता है। तो सबसे पहले बच्चों आपने इस फार्मूले को देखना है अपने, फार्मूला क्या है बच्चों। अगर आपको फार्मूला याद हो गया तो इसके लिए आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा मैं बेसिक बता दूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होती है ना, ये इसमें ये एंगल 90 का होता है। जो 90 का होता है उसको राइट एंगल बोलते हैं। ये जो होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? राइट एंगल को। राइट एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री का बच्चों। ये जो लफ्ज़ होता है ये साइड होती है परपेंडिकुलर होती है। लफ्ज़ क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये जो बच्चों होती है ये बेस होती है और ये जो होती है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। हाइपोटेन्यूस, ये तीन जी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस। इसको सिंपल पी कह लो, इसको सिंपल बी कह लो, इसको सिंपल एच कह लो बच्चों, ठीक हो गया। तो हमारे पास फार्मूला एक लग जाएगा एच का होल स्क्वायर, ठीक है। एच वो होता है जो परपेंडिकुलर के सामने होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये वैल्यू आगे पीछे लिख सकते हो लेकिन ये वाली वैल्यू हमारी हमेशा लेफ्ट साइड भी आएगी बच्चों, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो फिर आपको समझ आ जाएगी बच्चों। हमें एक ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है बच्चों, ठीक है। इसमें हमें ये एक वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर बगैर मेजरमेंट्स के, ठीक है। एक हमें ये वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और हमें ये वैल्यू गिवन है बच्चों एक्स गिवन है, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है ना, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल है, हम लिखेंगे सिंस इट इज राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच का होल स्क्वायर, मैंने ऊपर बताया, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, बेस का होल स्क्वायर। अब एच हमारे पास बच्चों ये है, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों? एक्स। ये होगा एक्स का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों ये होता है स्ट्रेट लाइन में जो आ रही है, ये परपेंडिकुलर हो गया 12 का होल स्क्वायर आ गया। बेस कितनी है बच्चों? यहाँ पे ये बेस 5 है तो 5 का होल स्क्वायर आ गया। ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर बच्चों 25 आ गया बच्चों, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे 169 आ गया। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बच्चों हमने हाँ इसका स्क्वायर रूट ले लेना है, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लेना है और इसका भी स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये कट गया तो x आ जाएगा 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 13 होता है। कितना होता है? 13 सेंटीमीटर बच्चों। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। इस पार्ट का जो हमारा फाइनल आंसर आ गया वो 13 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने फार्मूला याद रखना है और आपने इनको सॉल्व कर लेना बच्चों, ठीक है। ये था हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट था बच्चों। सेकंड पार्ट है बच्चों, सेकंड पार्ट में डायग्राम हम पहले बना लेते हैं बच्चों। डायग्राम हमें गिवन है क्वेश्चन में। डायग्राम जो है ना बगैर मेजरमेंट्स के हैं, ठीक है। कोई मेजरमेंट नहीं है, बस सिर्फ हमने वैल्यूज़ लिख लेनी है बच्चों इसकी, ठीक है। यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है, ठीक है। हमें वैल्यूज़ क्या गिवन है बच्चों? ये हमें गिवन है, ठीक है। ये हमें इसको मिला लो, सही नहीं लगी ये बच्चों एक्स है, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों ये जो ट्राइंगल है ये भी हमारी राइट एंगल है, ठीक है। ये जो एंगल रिप्रेजेंट करता है ये 90 का रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए ये हाइपोटेन्यूस होता है, एच की वैल्यू होती है
ये जो होता है ये बेस होता है बच्चों, और ये जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे भी हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगाओ या ऐसे लिख दो। यहाँ h से मुराद क्या बच्चों, 90 के जो सामने वाला होता है वो h की वैल्यू होती है, हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ये होगा 8 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों क्या है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, ये हो गया 6 का होल स्क्वायर। और बेस क्या बच्चों जो हमने फाइंड करना है x, इसको लिखेंगे x का होल स्क्वायर बच्चों। 8 का स्क्वायर हो गया 8 इंटू 8 64 इज इक्वल टू 36 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 36 को बच्चों हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होएगा 64 माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बच्चों। अब हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। 64 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 14 में से 6 के 8 या 5 में से 3 के 2, 28 आ गए बच्चों। 28 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, इधर भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट लगा लेंगे। ये और ये कट गया। x इज इक्वल टू 28 के बच्चों फैक्टर बना दो इस तरह, 2 1 ज़र और 2 4 ज़र 8, 2 7 ज़र और 7 1 ज़र। इसके फैक्टर आ गए बच्चों 2 मल्टीप्लाई 7 हो गया बच्चों। जो चीज़ अंडरूट के अंदर 2 दफ़ा आती है बच्चों अंडरूट के बाहर 1 दफ़ा लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आएगा 2 अंडरूट 7। जो चीज़ अंडरूट के अंदर 2 दफ़ा आती है अंडरूट के बाहर हम 1 दफ़ा लिख सकते हैं, तो फाइनल आंसर आ गया बच्चों 2 अंडरूट 7 इस पार्ट का। ठीक है, इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया हमारे पास बच्चों 2 अंडरूट 7 बच्चों। थर्ड पार्ट है बच्चों। अब थर्ड पार्ट में जो बच्चों डायग्राम गिवन है वो हमें इस तरह है, मैं इधर बना देता हूँ। ये बच्चों हमें एक डायग्राम इस तरह गिवन है। ठीक है, इसकी शेप ये इस तरह कुछ है और ये हमें ये डायग्राम है बच्चों। ठीक है, और ये 90 का एंगल है बच्चों। यहाँ पे ये वैल्यू गिवन है 13 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है यहाँ पे जो 90 का एंगल होता है ना बच्चों, 90 का एंगल उसके सामने जो वैल्यू होती है जो भी होगी जिस तरह मर्जी शेप हो वो हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे ये एच की वैल्यू होगी जो 90 के नीचे, इन दोनों में से किसी एक को रख लो, बेस रख लो या इसको, ये हमारे पास बेस हो गया और ये हमारे पास बच्चों परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, लेकिन 90 के सामने वाला जो है ना वो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। बेस आप इसको भी रख सकते हो, परपेंडिकुलर इसको भी रख सकते हो, लेकिन ये वाला चेंज नहीं कर सकते बच्चों। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का होल स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम ही हमने लगाना है बच्चों। h की वैल्यू कितनी है बच्चों 13, तो ये 13 का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, यहाँ पे हम इसको x रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि गिवन है x, ये हमें वैल्यू गिवन है x, तो ये हो गया x का होल स्क्वायर। बेस है बच्चों 5, तो 5 का होल स्क्वायर। 13 का स्क्वायर बच्चों जिसका स्क्वायर लेना तो उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 13 इंटू 13 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स की वैल्यू निकाली है, अब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों 144 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इसका भी स्क्वायर रूट और इधर भी ये और ये कट गया। और 144 का बच्चों अंडर रूट होता है 12 सेंटीमीटर, हमारे पास आंसर आएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, सिर्फ आपने गैस करना है। 90 के सामने वाली वैल्यू एच है, बाकी एक पे पी रख लो और एक बी रख लो बच्चों। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में बच्चों हमें डायग्राम जो गिवन है वो इस तरह है, सिंपल सी है। ये भी राइट एंगल है बच्चों, जिसमें 90 का एंगल होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है बच्चों, जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है उसको हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हमारा 90 का एंगल है, यहाँ हमें गिवन है इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर और इसकी वैल्यू बच्चों गिवन है 24 सेंटीमीटर और ये हमने बच्चों फाइंड करना है x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें कैसे पता चलेगा बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है ना, तो जो 90 का एंगल जहाँ पे होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ठीक है, तो 90 के एंगल के सामने जो वैल्यू होती है वो h की होती है, ये समझो h की वैल्यू होगी, ये हमारे पास p की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास बेस b की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। इसमें भी फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये इसके सामने जो है h फाइंड करना है, x का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 7 और बेस कितनी है बच्चों 24 का होल स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसको हमने
सॉल्व कर लेना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर हो गया 49 और 24 का स्क्वायर लेना है बच्चों, तो 24 मल्टीप्लाई 24 कर लेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24, ठीक है 500, 24 मल्टीप्लाई 24 576 आ गया बच्चों। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 526 प्लस 49, ये आज का हमारे पास बच्चों 625, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर है ना, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड, यहाँ लिख भी सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। ये और ये कट गया बच्चों, और 625 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ में भी हमें गिवन है ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है। ये ट्राइंगल बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। यहां पे हमें वैल्यू गिवन है बच्चों 18 सेंटीमीटर बगैर मेजरमेंट्स के, बस ठीक है, मेजरमेंट्स के बगैर है, ठीक है। ये एक्स है बच्चों और ये हमारे पास 30 सेंटीमीटर, ये 90 का एंगल है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आपको पता चल गया अब जहाँ पे 90 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, एच की वैल्यू होती है। ये हमारे पास बच्चों पी की वैल्यू होगी और ये हमारे पास बी की वैल्यू होगी। इसमें ही पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल, लिख दिया करो बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो लिखा करें, ठीक है, बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। एच की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों हो गया 18 का स्क्वायर और बेस की जगह हम लिखेंगे एक्स का होल स्क्वायर बच्चों, ठीक है। अब 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 मल्टीप्लाई 30 जो 900 हो गया। अब 18 का स्क्वायर लेंगे, 18 मल्टीप्लाई 18 बच्चों 324 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे चाहिए, 900 माइनस 324 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो 900 माइनस 324 बच्चों करेंगे 576 आएगा, 500 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों और इसका भी स्क्वायर रूट, बोथ साइड ये कट गया तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बच्चों, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 24 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आ गया, इसका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों फिफ्थ पार्ट था। नेक्स्ट बच्चों सिक्स पार्ट है। तमाम के तमाम बच्चों एक जैसी ही पार्ट है बच्चों, ठीक है। सिर्फ आपने वैल्यूज़ को ध्यान रखना है। ये हमें डायग्राम हमें इस तरह गिवन है, ये बच्चों ये हमें गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर है बेस है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये बच्चों एक्स फाइंड करना है, ये हमने एक्स से फाइंड करना है। यहाँ पे भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एच यहाँ पे कितना है एक्स, एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये परपेंडिकुलर जो स्ट्रेट लाइन होती है 8, बेस जो नीचे होता है बच्चों 6, ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर बच्चों 36 हो गया बच्चों, ठीक है। अब हमने इन दोनों को कर लेना है ऐड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आ गया ना। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लेना है। ये और ये कट गया बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बच्चों फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद है बच्चों आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, इन एन एसोसिएट राइट एंगल ट्राइंगल, एक तो एसोसिएट है और दूसरा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, इस लफ्ज को बच्चों गौर करना है। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे पॉइंट है, इसको फोकस करना है बच्चों, इस पॉइंट पे फोकस करना है कि क्या चीज़ कही जा रही है, ठीक है। इसको आपने फोकस करना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये आगे चल के बताता हूँ। इस एक्सरसाइज का बच्चों इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है और इसके 100% चांसेस होते हैं क्वेश्चन के आने में, पेपर में आने के बच्चों, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ मेरी वीडियोस पूरी देखा करें और ध्यान से देखा करें। जो चीज़ बताई जा रही है बच्चों उसको अच्छी तरह आपने कर लेना है, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट भी लिखें और इसके अंदर लिख देंगे पॉइंट भी है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। अच्छा, सबसे पहले बच्चों बात हो रही है एसोसिएट राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं बच्चों।
राइट ट्रायंगल तो इसमें 90 का होता है। एसोसिएट ट्रायंगल बच्चों वो होती है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, दो साइड्स जो इक्वल होती हैं, ठीक है। हम लेट कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे देखो ना दो साइड इक्वल, हम कहते हैं ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। एसोसिएट ट्रायंगल कौन सी होती है बच्चों? जिसकी टू साइड इक्वल होती हैं, इसको ज़हन में रख लो। एसोसिएट ट्रायंगल यहां ऊपर लिख लो अपनी यादाश्त के लिए, टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल जो होती है, ठीक है बच्चों। और ठीक है, आगे बात हो रही है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज 98 बच्चों। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू गिवन है 98, एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, एच की नहीं वैल्यू गिवन बच्चों, एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 98, ठीक है बच्चों, एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 98, ठीक है। तो हम जो करते हैं, हम लेट करते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट लेंथ ऑफ इक्वल जो साइड्स है ना बच्चों इज इक्वल टू एक्स। फर्स्ट करो इक्वल साइड है, हम इसको रख लेते हैं एक्स, ये भी रख लेते हैं एक्स और ये भी रखते हैं एक्स, ठीक है बच्चों। यही हमने फाइंड करनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है बच्चों। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल की बात हो रही है बच्चों, राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसकी एसोसिएट ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो हमने इनको इक्वल रख लिया बच्चों। हम लिखेंगे एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैंने क्वेश्चन में आपको पॉइंट बताया था कि ये जो वैल्यू गिवन है 98 बच्चों, ये एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पूरी एच स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है बच्चे। इसमें कर देते हैं 98 लिखे और स्क्वायर लगा देते हैं। देखो यहाँ पे बात हो रही है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 98, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है 98, इस पूरे की वैल्यू 98 है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर नहीं लगाना बच्चों, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी एक्स का स्क्वायर हो गया और पी की वैल्यू भी एक्स का, बी की वैल्यू भी एक्स होगी, ये हो गया 98 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर हो गया ना। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, 98 ओवर 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कटिंग कर लें 2 4 8 और 2 9 18 49, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। अब बच्चों हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम कहेंगे सो लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये वाली भी लेंथ 7 सेंटीमीटर है और ये बेस जो है वो भी 7 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग, अ लेडर क्या होती है बच्चों? सीढ़ी होती है, लॉन्ग, मे टू रेस्ट अगेंस्ट द वॉल, इट्स लोअर एंड टचेज द ग्राउंड and the distance of 6 centimeter from the wall, at the height above the ground the upper end of the ladder, ठीक है, rest against the wall, ठीक है। तो हमने हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर बताते हैं बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया ना 2 वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन लेके अगर डॉट डॉट लगा देते हैं, आ लेडर, तो याद रखना लेडर क्या होता है? सीढ़ी को बोलते हैं। 10 मीटर लॉन्ग, मेक टू रेस्ट, आगे बच्चों डॉट डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी बच्चों डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये भी राइट एंगल ही बनेगी, ठीक है बच्चों। हम पहले डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बताया लेडर क्या होती है? लेडर सीढ़ी को बोलते हैं, ठीक है, सीढ़ी। और सीढ़ी आपको पता है कैसे लगाई जाती है बच्चों? इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लगाता हूँ, तो मैं सीढ़ी की शेप दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए बच्चों, ठीक है। ये लेडर हो गया बच्चों, ये होगी सीढ़ी। जिस तरह सीढ़ी नहीं होती, लकड़ी की बनी होती है बच्चों, इसको हम कंसिडर करते हैं कि लेडर है। लेडर इस तरह लगाई जाती है ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है 10 मीटर हो गया बच्चों, 10 मीटर है। टच द डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर, और ये वॉल को, ये वॉल है बच्चों, इसको 6 मीटर के डिस्टेंस से टच करती है, ठीक है बच्चों। ये 6 मीटर हो गया। हमने हाइट फाइंड करनी है, क्या करनी है?
हाइट हमने फाइंड करनी है अबव द ग्राउंड। तो हाइट हमने फाइंड करनी है बच्चों, हाइट ऑफ वॉल, हाइट ऑफ वॉल हमने क्वेश्चन मार्क है हम, ठीक है, उसको कर लेते हैं, हम उसको एक्स रख लेते हैं, ठीक है, एक्स फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क एक्स हो गया। हाइट ऑफ वॉल हम कर देते हैं इज इक्वल टू एक्स है और इसको हमने फाइंड करना है, इसको एक्स रख लेते हैं। इसमें भी बच्चों वही फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों एच कितनी है, हाइट है 10, ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, एच फॉर हाइपोटेन्यूज हो गया, ये जो 90 के सामने होता है बच्चों, 10 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर बच्चों हमने फाइंड करना है, एक्स हो गया, और बेस बच्चों 6 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36। ये 36 बच्चों लेफ्ट साइड पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 64 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, ये कट गया तो x इज इक्वल टू 8 मीटर। क्वेश्चन में अगर मीटर के मन है तो आपने बच्चों आंसर में भी मीटर लिखना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे सो हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू 8 मीटर। बच्चों ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद आपको समझ आई होगी बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बनाया ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए ना, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो बच्चों मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी क्या करेंगे, आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।